हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम। स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट में, और स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 की टर्म 1 की केमिस्ट्री प्रिपरेशन में, जिसमें आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 MCQs। पिछले 45 MCQs 3 वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर। उन वीडियोस के आप लोगों को जो लिंक्स हैं वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम टुडेज़ वीडियोस हो गो। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन फॉर्म्स ऑफ द 46, वो ये कहता है, इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ BY फॉर्म CCP लैटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, X4Y3, X2Y3, X2Y, X3Y4। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, उसने कहा है कि CCP बनाते हैं आपके Y, तो Y मान लीजिए, वहाँ पर आप एक एटम मान लीजिए, है ना। और जो X है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं भाई? टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। अब टेट्राहेड्रल जो लैटिस एटम्स होते हैं उनसे डबल होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई और कितने जगह पर प्रेजेंट है? 2/3। तो 2/3 ही कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप y रेशो x लीजिए, आपका y 1 है और रेशो कितना है? 4/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y और x का जो रेशो आएगा बेटा, वो आपका रेशो आएगा ये आ जाएगा y3x4। ठीक है। तो y3x4 देखते हैं, इसमें कहाँ पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो y3x4 y3 या y3x4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 इसने यहाँ पर दिया है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC फैशन विद ए यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है। तो इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। FCC यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए FCC का नियरेस्ट नेबरिंग रिलेशन हमें यहाँ पर यूज़ करना है, जो कि होता है 4/3 अब FCC है तो फेस डायगोनल हम वहाँ पर लेंगे। फेस डायगोनल होता है √2a, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू उसने यहाँ पर दी हुई है ऑलरेडी। कितनी दी है भाई? 361 पिकोमीटर अपॉन 4। यहाँ पर हम 2 की वैल्यू को पुटअप करेंगे और जो आपका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, वो आ जाएगा 127 पिकोमीटर। तो अब देखते हैं, आप 2 की वैल्यू को √2 की वैल्यू को रख के इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखते हैं 126, हाँ ये दिया हुआ है, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 48, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन CCP स्ट्रक्चर एंड BCC स्ट्रक्चर आर रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब CCDP दिया है, CCP की देखिए, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे याद करके गए हैं कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, लेकिन इसने यहाँ पर क्या पूछा है? एम्प्टी एफिशिएंसी पूछा है। तो CCP मतलब FCC को ही कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, और आपकी जो 26% है वो उसकी एम्प्टी एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि जो उसमें फ्री स्पेस है। BCC की पैकिंग एफिशिएंसी आप जानते हैं 68% होती है, और इसकी एम्प्टी एफिशिएंसी 72% होती है। तो 26% एंड 32%। तो देखते हैं, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर वो कहता है क्वेश्चन 49 के अंदर, इन्हें फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यानी कि FCC atom A occupy the corner positions and B occupy the face center position. If one atom of B is missing from one of the face center, then the formula of the compound is। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो उसने कहा है कि वो FCC फैशन में क्रिस्टलाइज हो रहा है ना। तो वहाँ पर जो A है वो आप मान लीजिए 1 है, ठीक है, और जो B है वो फेस पर प्रेजेंट है। अब फेस कितने होते हैं बेटा? फेस आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 6 हो जाएंगे, है ना। लेकिन उसने कहा है कि एक फेस से ये गायब है,
तो कितने हो गए, 5 हो गए। और कितना कंट्रीब्यूशन रहता है इन सब के लिए, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है 1/2, तो 5/2 हो जाएंगे। और अब इसी तरह से हम रेशो निकाल लेंगे, A/B यानी कि 1/5/2। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा A2B5, है ना। तो ये रखा है ऑप्शन थर्ड, A2B5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल सेम जैसे पीछे हमने अभी डिस्कस किया है। ए मेटल क्रिस्टलाइजेज विद ए FCC लैटिस, द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 408 पिकोमीटर, द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज। देखिए अब की बार इसने रेडियस के बजाय डायमीटर पूछा है, तो अब देखते हैं कैसे इसका आंसर निकाला जा सकता है। अगेन FCC पूछा है, तो 4R इज इक्वल्स टू √2a हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू √2a/4 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि बेटा डायमीटर पूछ रहा है वो, तो हम डायमीटर आपको पता है कि रेडियस का डबल होता है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ से इसको कट करके इसके यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है, ये दी हुई है, √2 की वैल्यू रखेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन 2, यानी कि 288 पिकोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखने में आपको आसान लगेगा लेकिन ये बहुत हार्ड है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, 4 देंगे, लेकिन ये 4 नहीं है। देखिए CCP आप जानते हैं किसको कहते हैं बेटा, CCP कहते हैं हम FCC को, है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द ऑक्टाहेड्रल वॉइड या वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन CCP। बच्चे एकदम से इस क्वेश्चन का आंसर 4 लगा देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि FCC फैशन में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 होते हैं और जितने एटम्स होंगे उतने ही आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है और इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि पर एटम कितने होंगे। तो पर एटम तो जाहिर सी बात है, 4 एटम्स के साथ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं और हर एक एटम के साथ 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, लिथियम फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर, एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम इज। तो बिल्कुल सही है। अब की बार उसने BCC से पूछा है, तो BCC का हम यहाँ की बार बॉडी डायगोनल लेंगे ऐसे, तो R इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई A की वैल्यू उसने दी है 351 पिकोमीटर/4, √3 की वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। और इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो आएगा 240 पिकोमीटर्स का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उन्होंने देखिए बाय मिस्टेक हो गया, ये भी 52 है, ये भी 52 है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल है, सॉल्यूशन चैप्टर से कह रहा है, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कौन सी 2 फेसेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। ऑप्शन 1 लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड स्टेट, लिक्विड गैस और गैस इन लिक्विड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब सॉलिड सॉल्यूट तो सॉलिड है ऑलरेडी, है ना, लिक्विड सॉल्वेंट आपको दिया गया है, उसको आपको फ्रीज करना है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूट का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। सॉलिड तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन 53 कह रहा है यहाँ पर, X ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्सड इन 69 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन द सॉल्यूशन इज 0.6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया है। अब एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है। अब एथेनॉल का अगर मोल फ्रैक्शन 0.6 है तो वाटर का कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। बाकी आप N2 + N1 करके इसमें आप वैल्यू निकाल लें। एक्स की वैल्यू क्या है, ये अमाउंट है वाटर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 18। मैंने आपको मेथड बता दिया है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने बिहाफ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसने थियोरेटिकल दिया है, सॉल्यूशन से ही दिया है। कैम्फोर यानी कि कपूर सभी जानते हैं, इज़ ऑफन यूज्ड इन मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन बिकॉज it is volatile, it is solvent for organic compounds, it is readily available, it has very high cryoscopic constant। तो इसका जो मुझे राइट आंसर लग रहा है वो लग रहा है ये, क्योंकि इसकी क्रायोस्कोपिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 55 हमसे कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by the mixing 750 ml of 0.5 molar HCl and 250 ml of 2 molar HCl will be। अब देखिए यहाँ पर आपकी मोलैरिटी इक्वेशन लगेगी और मोलैरिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, M इज इक्वल्स टू M1V1 मल्टीप्लाई M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब दोनों सॉल्यूशन की वो मोलैरिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो सारी चीज़ें रखकर यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो उसका राइट आंसर आएगा 0.875 मोलर। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 56 में बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। फॉर दिस प्रोसेस द फॉल्स स्टेटमेंट इज। इस सॉल्यूशन के लिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी, चलिए देखते हैं। डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव, नहीं ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन भी। डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी इस सिस्टम की पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही है। डेल्टा एस सराउंडिंग ज़ीरो होगी, ये भी बिल्कुल सही है। और बेंजीन और नेफ्थलीन है ना आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो डेल्टा एच तो उनके लिए ज़ीरो ही होता है, तो बिल्कुल सही है ये। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा जी, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो ये वैल्यू आपकी गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 57 द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर। When 1.2 gram of a non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at same temperature, its vapor pressure was becomes 183 torr, the molar mass of the substances। आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला देखा होगा, उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला आपका होता है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल्स टू, और ये फार्मूला एक्सटेंड कर दें आप, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा W2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1। तो यहाँ पर W2 भी दिया है, M1 भी दिया है, W1 भी दिया है, मोलर मास पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके वहाँ पर M की वैल्यू को निकाल लेंगे। और मैं चलिए आपको इसका सही आंसर भी बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 57 का, तो उसका आंसर आ जाएगा 64। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, 8th क्लास स्टैंडर्ड का, 10th क्लास स्टैंडर्ड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच कैन बिहेव बोथ लाइक एसिड्स एज वेल एज बेसिक। तो बोरिक एनहाइड्रेट नहीं, ये तो एसिडिक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है। जिंक ऑक्साइड 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन 59 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स 1 मोल ऑफ, ये अमोनियम नहीं है बेटा, ये अमोनिया है, याद रखिएगा। 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। चलिए देख लेते हैं इक्वेशन लिखकर। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Mg3N2। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पर 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे प्लस और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे अमोनिया के। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 एंड 6 12 हैं, तो 6s2 आ जाएगा। 2 3 6, हाँ बिल्कुल सही है। तो 2 मोल ऑफ अमोनिया, इसका देखते हैं कहाँ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन 3।
तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का 60, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन H2S, NH3, BF3 एंड SiH4। इसके अंदर देखते हैं। तो देखिए इनमें BF3 की बात करें, ट्राइगोनल होता है, इसका एंगल 120 डिग्री होता है। उसके बाद सिलिकॉन हाइड्राइड दिया हुआ है तो इसका 109.5 डिग्री होता है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। उसके बाद अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और उसके बाद हो जाएगा आपका H2S, क्योंकि H2S के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं सल्फर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। सो दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे या इनके बिहाफ पर आपको दूसरे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इन सभी क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसके अंदर हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। नाउ दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम टेकिंग साइनिंग ऑफ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी बच्चे 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं टर्म 1 की, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है उन्हें कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। नाउ आई एम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल।